आपने देखा भी होगा कि एक ऐसा बौद्ध भिक्षु जो समाजवादी पार्टी का एजेंट बन के काम करता है, और वो केवल दलितों के बीच में जाता है, पिछड़ों के बीच में नहीं जाता। वो केवल उन लोगों के बीच में जाता है जहाँ पैसा मिलता है, जहाँ सम्मान मिलता है, जहाँ इज्जत मिलती है। लेकिन बात वो किसकी करता है? समाजवादी पार्टी की। और समाजवादी पार्टी वो है जिसने बहुजन समाज के नाम पर जो जिले बनाए, उन जिलों को ख़त्म किया समाजवादी पार्टी ने। जो हमारे ठेके का आरक्षण था हमारे सारे सेक्टरों में, उसको समाजवादी पार्टी ने ख़त्म किया। और उसने यही ख़त्म नहीं किया, हमारा जो आरक्षण का बिल था वो समाजवादी पार्टी ने। तो आप ये देख लो, ढेर सारे बौद्ध भिक्षु एजेंट बनकर घूम रहे हैं। उनसे सावधान रहना है। उनसे आपको आगाह कराता हूँ, उनको खाना नहीं देना है, उनको पैसा नहीं देना है, उनको अपने यहाँ नहीं बिठाना है, उनको किसी भी तरह की सहायता नहीं करनी है। लेकिन जो अम्बेडकरवादी हैं, जो कबीर को मानने वाले हैं, बुद्ध को मानने वाले हैं, ज्योतिराव फुले को मानने वाले हैं, रामास्वामी नायकर को मानने वाले हैं, मेरा उन तमाम लोगों से कहना है कि ऐसे बौद्ध भिक्षुओं से सावधान रहो। ऐसे बौद्ध भिक्षुओं का बहिष्कार करो, ऐसे बौद्ध भिक्षुओं को अपने घर में आने दो। लेकिन मैं देख रहा हूँ उनका रथ चल रहा है और तुम लोग उनके गले में डालकर माला चला रहे हो कि आज ही संविधान पढ़ा देंगे। अरे संविधान को तुम मत पढ़ाओ, संविधान तो बाबा साहब पढ़ा गए। तुम हमारे समाज की रक्षा मत करो, हमारी रक्षा संविधान करेगा। तुम हमारी रक्षा मत करो, हमारी रक्षा बाबा साहब का विचार करेगा, बुद्ध का विचार करेगा। मैं बहनों और भाइयों से अपील करना चाहता हूँ, ऐसे बौद्ध भिक्षुओं को जो समाजवादी पार्टी का रथ लेकर, समाजवादी पार्टी का पैसा लेकर जो हमारे बहुजन समाज को गुमराह कर रहे हैं और वो एजेंट बनकर, अरे मैं पूछना चाहता हूँ, इन बहुजन समाज के लोगों को सबसे ज़्यादा सम्मान बीएसपी ने दिया, सबसे ज़्यादा बुद्धा पार्क बीएसपी ने बनाए, सबसे ज़्यादा महापुरुषों के नाम पर मूर्तियाँ उन्होंने लगाई, सबसे ज़्यादा बहुजन समाज को रक्षा बीएसपी ने की। ये लोग ऐसे बौद्ध भिक्षुओं से सावधान रहो। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूँ, हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूँ। भंते करुणाकर आपसे निवेदन करना चाहता है कि ऐसे बौद्ध भिक्षुओं को उखाड़ फेंको। जो बौद्ध भिक्षु समाजवादी पार्टी का काम करते हैं, समाजवादी पार्टी में ज्वाइन कराते हैं, समाजवादी पार्टी का पैसा लेते हैं, समाजवादी पार्टी का रथ लेते हैं और फिर बहुजन समाज के लोगों से भी पैसा लेते हैं, तो आप लोगों से, देश के तमाम लोगों से मेरा कहना है कि ऐसे बौद्ध भिक्षुओं से सावधान रहो। अपने मैं अधिकारियों से कहना चाहूँगा, मैं अम्बेडकरवादी अधिकारियों से कहना चाहूँगा, मैं रविदास के मानने वालों से कहना चाहूँगा, जाटव समुदाय से कहना चाहूँगा, दोहरे और कुरील से कहना चाहूँगा, अहरवार से कहना चाहूँगा। उन लोगों से कहना कि हम तो जाग गए, आप लोग बैकवर्ड के बीच में जाइए, पिछड़ा वर्ग के बीच में जाइए, उनको जगाने का काम करो। हमारे समाज को, बहुजन समाज को बैकवर्ड की ज़रूरत है, ओबीसी की ज़रूरत है। अब घूम फिरकर हमारे बीच में मत आओ, हमारा पीछा छोड़ो महाराज। आप वहाँ पर जाओ जहाँ पर चिराग नहीं जला हुआ है, जहाँ पर अंधेरा है, जहाँ पर प्रकाश नहीं है। जो डॉक्टर अंबेडकर को नहीं जानते, ज्योतिराव फुले को नहीं जानते हैं, बुद्ध को नहीं जानते हैं, कबीर को नहीं जानते हैं, महाराज उन लोगों के बीच में मत आओ। जो लोग अंबेडकरवादी हैं, बुद्धिस्ट हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, कहीं कहते हैं मुझे कार खरीदनी है, कहीं कहते हैं स्कॉर्पियो खरीदनी है, कहीं कहते हैं इनोवा खरीदनी है, पैसा दे दो। मैं तमाम लोगों से भंते करुणाकर अपील करता है आप लोगों से कि ऐसे भिक्षुओं से सावधान रहो। आपने कुछ महीनों पहले देखा होगा कि कितना वो समाजवादी पार्टी की अगुवाई कर रहे हैं, और वही नहीं, समाजवादी पार्टी में ज्वाइन भी करा रहे हैं, समाजवादी पार्टी में जा भी रहे हैं और समाजवादी पार्टी के लोगों के साथ भी जा रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप अपना पैसा बर्बाद न करें, अपना समय बर्बाद न करें, और एक भिक्षु को देने के बजाय आप अपने गांव में छात्र को किताब दे देना, कॉपी दे देना, बैग दे देना, जूते दे देना, चप्पल दे देना, कपड़े दे देना, गरीब को आप लोग कंबल दे देना। लेकिन इन लोगों को, ऐसे लोगों को आपको एक पैसा नहीं देना है।
ताकि आपके समाज की रक्षा हो सके, आपका समाज आगे जा सके, आपके समाज की उन्नति हो सके। ये लोग तो तुमसे चंदा करेंगे, अपना स्कूल बनाएंगे, अपना बुद्ध विहार बनाएंगे और स्कूल का मालिक अपने घर वालों को बनाएंगे। इनका ट्रस्ट भी इनका पारिवारिक ट्रस्ट है। जो ऐसे बौद्ध भिक्षु हैं उनसे सावधान रहो। मैं कहना चाहूँगा, तमाम देश के अपील करना चाहूँगा अम्बेडकरवादियों से, कभी ये भीमराव को ले आते हैं, कभी ये राज रतन को ले आते हैं, कभी किसी और को पकड़ लाते हैं, कभी प्रकाश अम्बेडकर को। ये क्या है, बड़े आदमी को पकड़ते हैं जिससे लोग जान जाएं कि हम तो पक्के अम्बेडकरवादी हैं, अपने लोगों में जाके जय भीम करेंगे। लेकिन इनके लोग जय भीम से नफ़रत करते हैं, बाबा साहब का फ़ोटो अपने घर में लगाने से नफ़रत करते हैं। आप जाकर देखना। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, ये ऐसे भंते आएँ तो उनसे कहना कि भंते जी हम तो जाग गए, आपसे निवेदन है यहाँ मत आओ और आप जाओ और बैकवर्ड समाज को, पिछड़ा वर्ग को जगाओ जो हमारे ऊपर जुल्म करता है, अत्याचार करता है। हम बहुजन समाज बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुजन समाज के महापुरुषों को, जिले को ख़त्म किया जाता है, बहुजन समाज के अधिकारों को ख़त्म किया जाता है, बहुजन समाज के आरक्षण का बिल फाड़ा जाता है, बहुजन समाज के जो राइट्स हैं, जो बहन जी ने ये ठेकेदारी में आरक्षण दिया था, उसको ख़त्म करने वाला कौन है? समाजवादी पार्टी। और ये भिनते लोग समाजवादी पार्टी का झंडा उठाकर, डंडा उठाकर, गले में माला डालकर, मूर्तियां देकर और ये दिखाना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी अम्बेडकरवादी हो गई। समाजवादी पार्टी कभी अम्बेडकरवादी नहीं हो सकती। केवल अम्बेडकरवादी पार्टी एक ही है, बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी को वोट दो। और ऐसे जो लोग सातिर टाइप के, जो धोखेबाज भंते लोग आ रहे हैं, उनसे सावधान रहना। उन छात्रों को कह देना इधर आने की ज़रूरत नहीं है। वैसे मैं पूरी इंडिया के लोगों से ये पुनः निवेदन करना चाहूँगा कि ऐसे भिक्षुओं का बहिष्कार करो और उनकी यात्रा आ रही है, मत उनका स्वागत करो, मन उनके संविधान लो। संविधान सम्यक प्रकाशन पर आपको 150 रुपये में मिल जाएगा और बाबा साहब का वॉल्यूम अम्बेडकर फाउंडेशन से आपको 960 रुपये का मिल जाएगा, वहाँ से खरीदो। ये कोई अम्बेडकर का मिशन पूरा नहीं करेंगे, ये अपनी जेब का मिशन पूरा करते हैं। ये अपने धंधा है बना लिया है इन्होंने धार्मिक धंधा बना लिया है और धर्म की आड़ में ये लोग ऐसा खेल खेल रहे हैं। तो मेरा निवेदन है कि आप लोग इस बात से सावधान रहें। देश के अम्बेडकरवादियों से एक अपील करना चाहता हूँ। आज मैं देख रहा हूँ कोई संविधान यात्रा लेकर रथ चला रहा है, कोई जन जागरण यात्रा रथ चला रहा है, कोई धम्म संदेश यात्रा रथ चला रहा है, कोई बुद्ध की वाणी का प्रचार प्रसार करने के लिए रथ चला रहा है। मैं सबकी तो नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, समाजवादी पार्टी पूरा सहयोग दे रही है, समाजवादी पार्टी के एजेंट बनकर रथ चला रहे हैं और उनके चुनावों में प्रचार भी किया है। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। वो लोग कह रहे हैं कि हम 1 करोड़ संविधान बांटेंगे। एक संविधान 150 रुपये का आता है, 500 रुपये का दे रहे हैं। 960 रुपये का डॉक्टर अम्बेडकर का वॉल्यूम आ रहा है, 2500 का दे रहे हैं। और वो दे रहे हैं जो हमारे लोगों को ले जाकर समाजवादी पार्टी में ज्वाइन कराते हैं, समाज पार्टी का स्लोगन लगाते हैं, समाज पार्टी का जय जयकार करते हैं, समाजवादी पार्टियों को बुद्ध देते हैं, समाजवादी पार्टी को बुद्ध का फोटो देते हैं। लेकिन वही समाजवादी पार्टी जो हमारे महापुरुष हैं, 15 महापुरुषों के नाम पर बहुजन समाज पार्टी ने जिले बनाए, लेकिन उन जिलों को पूरा का पूरा ख़त्म करने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। और इतना ही नहीं किया, जो आरक्षण का बिल था वो समाजवादी पार्टी ने फाड़ा। और तुम देखते होगे, मैंने बहुत आपको बताया है।